बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद एहसन है। फरवरी का मिड शुरू हो चुका है, तो ये बेहतरीन सीज़न है कि आप अपने जानवरों के लिए जो है हे बना लें, ताकि जो है जब चारे की कमी होगी सीज़न में आगे आके गर्मियों में, जब शदीद गर्मियाँ शुरू होती हैं या दिसंबर का जो टाइम होता है उस वक्त चारे की कमी होती है, तो ये हे जो है आपका उस वक्त काम आएगा। तो हे और साइलेज में और तूड़ी में क्या फ़र्क है वो थोड़ा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि जो नए फार्मर्स हैं उनके जहन में जो है कंसेप्ट क्लियर हो। तो हे जो होता है बेसिकली घास की उस स्टेज पे हम बनाते हैं। ये बेसिकली खुश्क चारा ही होता है जो हे होता है। तूड़ी भी जो है वो खुश्क चारा होता है, लेकिन दोनों की जो है वो नोयत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, न्यूट्रिशन में भी फ़र्क है। वो इस तरह कि जो हे होता है वो हम जब चारा जो है वो ब्लूमिंग स्टेज पे होता है, जब उस पर फूल लगने वाले होते हैं, वो बेस्ट टाइम होता है और सब्ज़ होता है, ताज़ा सब्ज़ होता है। तो उस वक्त हम उसको काट के वहीं खेतों में फैला देते हैं, या फिर कहीं दूसरी जगह पे वहाँ से काट कर चॉप करके, या उसी तरह सादा जो है वो हम खुली जगहों पे रख देते हैं। धूप में वो खुश्क होता है, क्योंकि आजकल धूप निकल रही है। और जो तूड़ी होती है, तूड़ी बेसिकली जब फसल, कोई भी फसल है, जिस तरह गंदम की फसल है या जौ की या ज्वार की, वो जब तैयार हो जाती है तो उसका बीज हम अलहदा कर लेते हैं। पीछे से जो बचते हैं उसको हम तूड़ी कहते हैं। इसे इंग्लिश में जो है वो स्ट्रा भी कहते हैं। जिस तरह गंदम की तूड़ी, उसे व्हीट स्ट्रा कहेंगे। इसी तरह और चावलों की अगर तूड़ी है तो उसको हम राइस स्ट्रा कहेंगे। और ये जो है उसकी जो फ्रेश स्टेज होती है किसी भी घास की, उसको कहते हैं। और जो साइलेज होता है, साइलेज और हे में बेसिकली ये फ़र्क है कि हम जब फ्रेश घास को जो है वो धूप पर खुश्क कर लेंगे, उसमें से सारी नमी उड़ा देंगे, नमी सिर्फ मैक्सिमम 10% रह जाएगी, तो उस स्टेज को हे कहते हैं। अगर हम उसी सब्ज़ चारे को, फ्रेश चारे को, जो ख़ास तौर पे ब्लूइंग स्टेज पे है, या हर घास की अपनी एक स्टेज होती है जिस पर बनाते हैं, तो उसको अगर वो हम चॉप करके उसको हम बिल्कुल कंप्रेस कर दें, उसमें से एयर रिमूव कर दें, हवा रिमूव कर दें, उसके बाद जो है उसको हम बिल्कुल एयर टाइट करने के बाद उसको हम बिल्कुल पक्की तरह जो है वो एयर टाइट कर दें, तो उससे जो है वो मतलब हम उसको आस पास उसको, या तो जिस तरह हम बंकर्स में रखते हैं तो उसको बिल्कुल कवर कर दें हर तरफ से, या फिर अगर हमने बेल्स में रखनी है या प्लास्टिक के बड़े बड़े शापरों में रखनी है तो उसको हम बिल्कुल एयर टाइट कर देते हैं भाई, कहीं से ना उसके अंदर हवा हो ना बाहर से कहीं से हवा आए। तो इस तरह उसमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो उसकी जो है वो फर्मेंटेशन करते हैं। उसकी वजह से जो है वो उस साइलेज की जो है वो ग़िज़ाइयत जो है उसी चारे की, जिसको हम फिर बाद में साइलेज कहते हैं, उसकी ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रोटीन की मकदार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हे और तूड़ी और जो साइलेज है, इनमें फिर प्रोटीन की जो निस्बत है, प्रोटीन की मकदार परसेंटेज के हिसाब से जो होती है, और प्रोटीन की क्वालिटी, दोनों बहुत मुख्तलिफ होती हैं। जो व्हीट स्ट्रा जिस तरह हो गया, या राइस स्ट्रा, या किसी भी फसल की जो तूड़ी है, तो उसमें जो प्रोटीन की मकदार है इंतहाई कम हो जाती है। वो अमूमन जो है वो 1.5% से मैक्सिमम जो है वो 3% के दरमियान होती है कहीं पे, मतलब इतनी कम होती है। और इसकी क्वालिटी भी बहुत कम होती है। जब हे की बात करें तो इसमें हर जो घास है, जिस स्टेज पे आपने उसको ड्राई किया है, उसी स्टेज पे उसकी जो प्रोटीन होती है उससे मैक्सिमम 1% कम होती है। तो जनरली आप ये समझ लें कि अगर गंदम का जिस तरह घास है, तो गंदम की तूड़ी को तो जो सीपी होती है, क्रूड प्रोटीन होती है, वो तकरीबन जो है वो 1 से जो है वो 3% मैक्सिमम होती है, इसके दरमियान होती है। जबकि अगर गंदम का घास है उसको आपने ड्राई कर लिया है, हे के तौर पे, मिसाल के तौर पे आपने की है। वैसे अब बहुत सारे जो भी घास हैं उसको आप जो है वो ड्राई करके हे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो गंदम की घास की है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो इसकी जो सीपी है वो तकरीबन जो है वो 8% के राउंड अबाउट होती है। इसे कम ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो ज़मीन की नोयत जो होती है उस पर डिपेंड करती है, मौसमी असरात पे, और जो हम खाद वगैरह डालते हैं जिस टाइम पे, और पानी जिस टाइम पे डालते हैं, तो ये तमाम फैक्टर्स पे वेरिएबल होती है। इस वजह से ये मुख्तलिफ हो सकती है। और जो साइलेज है तो उसमें जो सीपी की मकदार है, जो सीपी की परसेंटेज है, वो भी बढ़ जाती है।
वो 11% तक चली जाती है। और साथ इसकी जो सीपी की क्वालिटी है, जो क्रूड प्रोटीन्स की या प्रोटीन्स की जो क्वालिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। तो इस पे क्रूड प्रोटीन पे और प्रोटीन पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे देता हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये एक मुख्तसर तारुफ हो गया। तो इसमें चंद एक गुजारिशात मैं करूँगा कि अगर आपने हे बनानी है तो उसमें किन किन चीज़ों का आप ख्याल करें। एक तो आपने जो है वो खुला डालना है, फैला कर, ताकि अच्छी तरह धूप लगे और कोई भी घास है तो वो प्रॉपरली जल्दी से सूख जाए। और इनकी जो है तहों को आप जो है रोज़ाना जो है वो पलटाते रहें, ताकि निचली तह पे जहाँ पे नमी ज़्यादा हो वहाँ पे उसको फंगस या उल्ली ना लग जाए, क्योंकि उल्ली लग गई तो वो फिर उल्टा जो है वो जानवरों के लिए ख़तरनाक हो जाएगा, जो हाजमे के मसाइल कर सकता है या रिप्रोडक्शन के मसाइल कर सकता है कि जानवर जो है वो रिपीट ब्रीडर बन जाते हैं, हीट में नहीं आते, या अगर हीट में आते हैं तो वो गबन नहीं हो पाते। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। चॉप करके आप रख लें तो बेहतर है, जिस तरह तस्वीरों में दिखाया गया। और आपने जो है वो प्रॉपरली इसको फिर जो है वो किसी प्लास्टिक बैग्स में या कहीं पे खुश्क जगह पे और छाँव वाली जगहों पे रखना है, ताकि जो है वो इसमें जो है वो किसी इन्फेक्शन का या नमी की वजह से जो है वो उसका नुकसान का डर ना हो। तो ये आप किसी भी सीज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉप किया हुआ हे जो है वो बेहतर होता है, तो ये बाद में जब आप वनडे में मिक्स करके देंगे तो उसका फ़ायदा होगा। आजकल जो है वो बरसीम का या लूसन का या जो है वो बाकी चीज़ों का जो घास इस वक्त अवेलेबल हैं, तो उनका आप हे बना सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित हुई होगी। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई कंसेप्ट है, कोई बात पूछना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़। गबन नहीं हो पाते, तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। चॉप करके आप रख लें तो बेहतर है, जिस तरह तस्वीरों में दिखाया गया। और आपने जो है वो प्रॉपरली इसको फिर जो है वो किसी प्लास्टिक बैग्स में या कहीं पे खुश्क जगह पे और छाँव वाली जगहों पे रखना है, ताकि जो है वो इसमें जो है वो किसी इन्फेक्शन का या नमी की वजह से जो है वो उसका नुकसान का डर ना हो। तो ये आप किसी भी सीज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉप किया हुआ हे जो है वो बेहतर होता है, तो ये बाद में जब आप वनडे में मिक्स करके देंगे तो उसका फ़ायदा होगा। आजकल जो है वो बरसीम का या लूसन का या जो है वो बाकी चीज़ों का जो घास इस वक्त अवेलेबल हैं, तो उनका आप हे बना सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित हुई होगी। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई कंसेप्ट है, कोई बात पूछना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।